अनुज गुप्ता जी, क्षमा गुप्ता जी, ब्रह्माव्रत बठूर से। जी, जय श्री हरि। हाँ, जय हरि। महाराज जी आप ब्रह्मावर्त सुन के इसलिए काल खड़े हो कि काफी समय व्यतीत हुआ गंगा किनारे ना, तो एक वो बैकुंठ धाम है, वो हनुमान मंदिर के पास। जैसे हरिधाम से ऐसे जाओ ना, तो बिल्कुल गंगा के किनारे है। उसमें कुछ समय तक वास रहा। आपने इससे पहले एक वीडियो में चर्चा भी करी कि हाँ। कभी एक शराबी वाला जिक्र। हाँ, आवाज भी की थी। हाँ, आवाज भी की थी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। महाराज जी अब हम इस मोह माया संसार से दूर जाना चाहते हैं। महाराज जी हमारी कुसंगत बढ़ गई है। महाराज जी कल ऑपरेशन है एक बड़ा, आप कृपा करें, बल प्रदान करें। थोड़ा अंदर से मन भयभीत है। नहीं, भय तो नहीं करना। आप शरीर का जो जो कुछ हिसाब किताब हो तो चलेगा ही। बड़े बड़े संतों के भी ये सब लीलाएं होती रहती हैं। ऑपरेशन होना, इन्फेक्शन हो जाना, परेशान हो, ये सब बाहरी लीलाएं चलती रहती हैं। नाम जब करते रहे। जब हमारा ऑपरेशन यहाँ होना था ना, डायलिसिस के लिए एक पेट का ऑपरेशन होता है, तो उसमें जब लिवा गए, तो जब ये हुआ कि उसमें अकेले जाना होता है ना उस मरीज को, बस शांत हो, भगवदाकार वृत्ति की चले गए। उनसे ये कहा था कि हमें बता देना कि आप कब बेहोश। बोले हाँ बाबा, आप लगाने वाले इंजेक्शन। जहां से चिंतन चल रहा था, जब होश आया तो वहीं चला। मतलब समझो कि एक सेकेंड भी चूकोगे तो अगला जन्म बिगड़ जाएगा। ये तो बेहोशी कुछ समय की थी, एक वो बेहोशी आती मृत्यु वाली। अगर हम उस समय रा बोले हैं तो माँ के लिए अवसर आगे मिल जाएगा अगले जन्म में। इतना सच्चा हिसाब हमारे ठाकुर का है। रा और धा नहीं बोल पाए, चले गए, तो फिर आपका हिसाब किताब राधा से पूरा हो जाएगा। जिस पद का हम चिंतन करते हुए बेहोश हुए थे, जितनी पंक्ति रह गई थी, वो आगे जब होश आया तो वहीं से चल रहा था। तो नाम जप करो कोई भी, और जितना बड़ा इन्फेक्शन उसमें हुआ कि कुछ उससे नहीं हुआ। डायलिसिस मार परेशानियां, अनंत जन्मों के पाप कर्म हमारा पीछा किए हुए हैं। ये तो भगवान की कृपा है कि उसे बहुत मृदुता से भुगा रहे अपने चरणों में। आज से अगर संसार में हो तो बताओ नष्ट हो जाए, ये कहाँ से इतना पैसा आवे। अब अच्छा, दिमाग में सबसे बड़ा कि अब किडनी फेल, मर जाऊंगा, नहीं परेशानी हो जाए, फिर वो आदमी तो बहुत ही डिस्टर्ब हो जाए। लेकिन आनंद इसमें है, आनंदित रहो नाम जप करते हुए। हाँ, कोई भी ऑपरेशन हो या शरीर छूटे, ये तो होगा भैया। आज नहीं होगा तो कल छूटेगा। स्वस्थ है तो छूटेगा, अस्वस्थ है तो छूटेगा। छूटने के समय आप कहाँ थे, ये खास बात है। तो पता नहीं कब छूटेगा, तो हमें हर समय सावधान रहना है। हर समय नाम जप करते रहे। घबराओ तो है ना, देखो तुम शरीर तो हो नहीं, अविनाशी के बच्चा हो। तुम्हें कोई इंजेक्शन, कोई चाकू, कोई अस्त्र शस्त्र मार नहीं सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्त्याप। अब शरीर से राग है और इससे कुछ पाप हुए, कुछ पुण्य हुए हैं। तो देखो, पुण्य हुए तो कैसा प्रताप कृपा हुई, धाम आए हो संत दर्शन संतम। अब कुछ पाप हैं जो अब ऑपरेशन करवाने पड़ेंगे। आप धैर्य पूर्वक रहो, भगवान के आश्रित रहो, और ये विचार रखो कि जितना जीवन अब बचेगा वो भगवान को अर्पित है। चाहे स्वस्थ रह के जीऊं या अस्वस्थ, राधा राधा राधा, तो काम बन जाएगा। काम बन जाएगा तो भगवान की कृपा पात्र बन जाओगे। 1 मिनट में कृपा पात्र बन जाओगे। मान लो हमारे एक ही श्वास बची है, हम उसी में बोल दिया राधा, तो हमारा कल्याण हो गया। पुत्र के बहाने बुलाया था ना नारायण, तो भगवान के पार्षद उसी समय प्रकट हो गए और यमदूतों की पास काट दी। और देखो, बहुत समझाया, परास्त कर दिया। कितना पापी था, नारायण बोल दिया पुत्र के बहाने, अंतिम समय तो काम बन गया। तो हम तो जानबूझ के बोले, इतना महंगा नाम है, हम तो जितनी श्वासें फ्री काहे को जाने दें। तो जो नाम प्रिय नाम जप करो, घबराओ मत। राधा राधा राधा, भगवान बड़े कृपालु हैं। वो जो करते हैं मंगल में करते हैं। गलती हमसे होती, सुधार भगवान करते हैं। पक्का विश्वास कर लो, उनसे कभी गलती नहीं होती। ये लोग कह रहे ना कि हमने क्या बिगाड़ा था, एक ही लड़का था, भगवान ने मार दिया। नहीं, ऐसा नहीं, कभी मत ऐसा कहो। भगवान से गलती नहीं होती, गलती आपकी है। उस जीव का कर्म फल इतने ही समय तक आना नहीं। तो एक हम दृष्टांत सुनाते, महाभारत का है, कि एक महान तपस्विनी, शायद गौतमी नाम था उनका, तो उनके एक पुत्र था और वो जंगल में तपस्या करती थी। पुत्र खेलने गया तो सांप ने काट लिया, विषधर सर्प ने, और वो मर गया। तो कोल किरात जंगलियों लेके आए और कहा, देवी तुम्हारे पुत्र को सांप ने काट खाया। अब पुत्र को मृत देखकर उनको बहुत क्रोध आया।
उन्होंने मंत्र के द्वारा सांप का आकर्षण किया तो सामने सांप आ गया। बोले अभी तुम्हारे हम 100 टुकड़े करते हैं, तुमने हमारे पुत्र। तो उसने कहा देखो आप तपस्वी हो, कर सकते हो, पर हमने नहीं मारा, हमारे ऊपर मृत्यु सवार थी इसके, तो कटवाया। विचार के आप बात तो सही कह रहे हैं, मृत्यु का आकर्षण किया। मृत्यु ने कहा कि नहीं मेरा कोई दोष नहीं, काल से मैं प्रेरित, मृत्यु सांप को प्रेरित किया, काल का आकर्षण किया। काल ने कहा आप मेरा अपराध मत समझिए, इसका कर्म है, इसके कर्म से प्रेरित मैं काल से प्रेरित मृत्यु से प्रेरित सांप। मतलब टोटल का टोटल अगर मूल में पहुंचते हैं तो इसी बालक के कर्म का परिणाम ही आया है। वो शांत हो गए, किसी को दंड नहीं दिया। तो निज कृत कर्म भोग सुनु कौन काहू के सुख दुख कर दाता। तो हम अगर भगवान पर आरोप लगाते हैं ना कि भगवान ने मेरा सब कुछ छीन लिया, हमने उनका क्या बिगाड़ा था, तो ऐसे अज्ञान की बातें होती है। भगवान सुधार करते हैं, भगवान के द्वारा कभी किसी का अहित अमंगल नहीं, वो मंगल भवन है। सूर्य कभी भी प्रकाशित होगा तो अंधकार ही नष्ट होगा, सूर्य के द्वारा अंधकार हो ही नहीं सकता। सूर्य की ताकत नहीं है कि अंधकार कर दे, सूर्य की ताकत नहीं कि अंधकार कर दे, क्योंकि जहां रहेगा अंधकार होगा ही नहीं। तो हम विनोद की भाषा में अगर कहें कि भगवान की ताकत नहीं कि वो अमंगल कर दे, नहीं कर सकते। जिनको गुस्सा के मारा वो ऋषि मुनियों के द्वारा वंदित पद को प्राप्त हुए, परम पद को। फिर जो भजन करे उनको परम पद। भगवान अमंगल कर ही नहीं सकते। जैसे विनोद की भाषा में कहे ना कि भगवान की ताकत नहीं कोई अमंगल कर सके, तो सही बात, भगवान की ताकत नहीं कि अमंगल कर सके। मंगल भवन है। जो दूध पिलाने अपने जहर लगा के आ रही पूतना, उसको वो गति प्रदान कर रहे हैं जो यशोदा मैया की। सोचो, जो प्यार से दूध पिलाते हैं उनकी गति क्या होगी। जो गाली बक रहा है उसको परम पद प्रदान कर रहे, जो नाम कीर्तन कर रहे हैं उनको परम पद मिल जाए तो आश्चर्य की बात क्या है। जो भगवान से द्रोह कर रहा है उसका मंगल कर दिया मंगल भवन ने, तो जो भगवान से प्यार कर रहे हैं उनका मंगल हो जाए तो आश्चर्य की क्या बात। मतलब विनोद की भाषा में भगवान की ताकत नहीं कि वो मंगल कर सके, क्योंकि वो ऐसे मंगल भवन है जैसे सूर्य को कह दिया जाए कि तुम्हारी ताकत हो तो अंधेरा कर दो, तो नहीं है। ये चले जाएंगे तब अंधेरा हो जाएगा, ये जब तक रहेंगे तो अंधेरा हो ही नहीं सकता। तो जिसके जीवन में भगवान का आश्रय हो गया वो सुखी हो गया, वो मंगलमय हो गया। एक इच्छा है कि आपका आशीर्वाद रूप हाथ हमारे पर सब पे एक बार रख जाए तो मन नहीं, हम इसमें क्या है कि हाथ पैर रखने से अगर किसी का कल्याण हो तो हम सबके लिए तैयार हैं, पर हमारे हाथ पैर रखने से कल्याण होगा नहीं, पक्का मान लो। हमारी बात मान लो, हमारी बात मान लोगे, धोखा नहीं होगा, कल्याण हो जाएगा। और अगर हमारे हाथ रखने से हो जाए तो हम सच्ची बताए ना, हम जबरदस्ती हाथ रख दें, क्योंकि हम देखो, हम जैसे किडनी खराब है ना, अभी डायलिसिस में जाएंगे, कष्ट है, पर हम बैठे किस लिए कि आपका कल्याण हो जाएगा, आपको सुख मिल जाए। अगर हमारे हाथ रखने से होता तो हम आप कहते कि नहीं नहीं मत रखो, हम जबरदस्ती छू लेते कि तुम्हारा कल्याण हो जाए, पर इससे नहीं होगा, इससे कल्याण होगा। हमारी बात मान लो, ये जो कहा कि एक क्षण भी नाम मत छोड़ो, जो भगवान की ताकत भी नहीं कि वो अमंगल कर सके, तो बस ये बात पकड़ लो तो आप देखोगे कि हमारी गोद में बैठे हो तुम। हाथ रखने की बात जाने दो, आप देखोगे कि हम ऐसे आपको लिए हुए हैं, हमारे प्रभु आपको ऐसे लिए हुए हैं, ऐसा आपको अनुभव होगा जी।